आखिर चीन में क्यों तोड़ी जा रही है लगातार मुसलमानों की मस्जिदें? मस्जिद हो या कब्रिस्तान, हर जगह क्यों चला रही है चीन की सरकार बुलडोजर? चीन दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जहां की कुल जनसंख्या लगभग 141 करोड़ है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन धर्म को मानने वाले लोग बहुत ही कम हैं। यहाँ पर या तो लोग नास्तिक हैं या फिर बौद्ध धर्म को मानते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि चीन में जहाँ और बाकी धर्म के लोग सुकून से रह रहे हैं, वहीं मुसलमानों के साथ चीन का रवैया हैवानियत की सारी हदें पार कर चुका है। और ताज्जुब तो इस बात का है कि चीन के इस रवैये पर ना तो कोई इस्लामिक देश और ना ही पाकिस्तान कोई आवाज उठा रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2017 से अब तक चीन में कुल मिलाकर 16,000 से ज्यादा मस्जिदें तोड़ी या बर्बाद की जा चुकी हैं। और तो और नास्तिक लोग मुसलमानों को विदेश से आए हुए आक्रमणकारी मानते हैं और मुसलमानों की बढ़ती हुई कट्टरपंथी से काफी चिंतित है, जिसके कारण चीन ने इनके ऊपर अमानवीय अत्याचार करने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि इस्लाम को मानने वाले मुस्लिम उइगुर समुदाय के लोग चीन में मुश्किल से 2 करोड़ के आसपास हैं और वे सभी यहाँ के सबसे बड़े और पश्चिमी क्षेत्र शिंगजियांग प्रांत में रहते हैं। उइगुर पूर्वी और मध्य एशिया में बसने वाली तुर्की जाति की एक जनजाति है, जो चीन में आज नर्क से भी बदतर जीवन जीने पर मजबूर है। तुर्क मूल के ये चीनी नागरिक चीन के बहुसंख्यक हान आबादी से काफी अलग है। इन लोगों की खुद की संस्कृति है, अपनी खुद की भाषा है, लेकिन चीन में इन्हें अपनी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जीने नहीं दिया जा रहा। कई लाख लोगों को जेल में रखा गया है, जहां इनके साथ बर्बर व्यवहार होता है और इनके अंगों को निकालकर बेचा भी जाता है। इतिहास गवाही दे सकता है कि दूसरे विश्व युद्ध में नाजियों के यहूदियों पर अत्याचार के बाद अगर विश्व में किसी समुदाय पर सबसे अधिक अत्याचार किया गया है तो वह चीन के उइगुर मुसलमान हैं। इसी के साथ चीन ने 7 ऐसे नियम बनाए हुए हैं जो चीन में इस्लाम को जड़ से मिटा सकते हैं। जैसा कि 2017 में चाइना ने मुसलमानों को इस्लामी नाम रखने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। अब वहां कोई भी मुसलमान 29 तरह के विशेष मुसलमान नाम नहीं रख सकता है, जिनमें मक्का, मदीना, हज, कुरान, मोहम्मद और इमाम नाम विशेष हैं। अक्टूबर 2021 में चीन ने एप्पल के ऐप स्टोर से पाकिस्तान में बनी हुई कुरान मस्जिद ऐप को हटवा दिया। इस ऐप के चीन में लगभग 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे और लोग इस ऐप की मदद से कुरान पढ़ते थे। चीन का कहना था कि इस ऐप में उन्हें ऐसे स्टेटमेंट मिले हैं जो इस्लामिक कट्टरता को बढ़ा रहे हैं, इसीलिए इस ऐप को चीन में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। वहीं अप्रैल 2016 में चीन ने एक ऐसा स्टेटमेंट जारी किया जिसने सबको हिला कर रख दिया। पब्लिक प्लेस में लंबी दाढ़ी रखने पर बैन लगा दिया गया। अगर कोई मुसलमान लंबी दाढ़ी रखकर पब्लिक प्लेस जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हवाई अड्डा, स्कूल या फिर सिनेमा घर में जाता है तो वहां उसकी एंट्री नहीं होगी और साथ ही उसे जेल भी हो सकती है। 2015 में चीन ने मुसलमान महिलाओं के चीन और शिंगजियांग में बुर्का पहनने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। कोई भी मुसलमान महिला पब्लिक प्लेस में बुर्का नहीं पहनेगी, क्योंकि बुर्के की आड़ में पहचान छुपाकर आतंकवादी चीन में घुस सकते हैं। इसी तरह 2016 में चीन ने वहां की सरकारी ऑफिसर्स, टीचर्स और बच्चों को रमजान के महीने में रोजा रखने पर भी बैन लगा दिया। अगर कोई रोजा रखता है तो उसे स्कूल और नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा चीन की कट्टरपंथी की इतनी हद बढ़ चुकी है कि साल 2016 से 2020 तक चीन में लगभग 8,000 मस्जिदों को तोड़वा दिया गया। कुछ मस्जिदों के गुम्बद हटाकर उन्हें चीनी मंदिरों की तरह बनाया गया। वहीं कुछ मस्जिदों को तोड़कर वहां पर पब्लिक टॉयलेट बनवा दिया गया। साथ ही 2018 में चीन ने शिंजियांग के हर एक मस्जिद और स्कूल में कुरान की तालीम को बंद करवा दिया। वहां पर ना कोई इस्लामी बच्चा कुरान की तालीम ले सकता है और ना ही इस्लाम के बारे में जानने और समझने और रोजा रखने का प्रयास कर सकता है। इन सब के अलावा चीन में इन उइगुर समुदाय के लोगों के लिए डिटेंशन कैंप का निर्माण किया गया, जहां उइगुरों को कैद करके रखा जाता है। उन्हें किसी भी तरीके की धार्मिक चीजों का पालन करने की अनुमति नहीं है। उइगुरों को दाढ़ी रखने और धार्मिक अनुष्ठान करने तक की पाबंदी है।
साथ ही इन कैंप्स में इन्हें सुअरों का गोश्त खिलाने से लेकर शराब पिलाने तक हर गैर इस्लामिक कार्य कराए जाते हैं। इनसे हजरत मोहम्मद और इस्लाम के बारे में बुरी बुरी बातें कहलवाई जाती हैं और चीन की तारीफ में गीत भी गवाए जाते हैं। उन्हें सोने नहीं दिया जाता, बल्कि घंटों तक लिटाकर उन्हें पीटा जाता है। मोटी लकड़ी और रबड़ के बल्ले, मुड़ी हुई तारों से बने चाबुक, त्वचा को छेदने के लिए सुई, नाखूनों को बाहर निकालने के लिए प्लायर्स जैसे हथियारों से उन्हें टॉर्चर किया जाता है। और इतना ही नहीं, चीन उइगुर महिलाओं को हान चाइनीज पुरुषों के साथ रहने के लिए मजबूर किया जाता है, जहां ये पुरुष हर समय इन महिलाओं के साथ रहते हैं। ये लोग उन्हीं के साथ खाते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं और उन्हीं के साथ सोते भी हैं। अगर इस व्यवहार को राज्य द्वारा पोषित बलात्कार कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। इसी के साथ चीन कुरान को चीनी उसूलों के खिलाफ मानता है, क्योंकि उसमें एक भी चीनी किरदार नहीं है। इसीलिए वो मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ कुरान भी दोबारा लिखने की तैयारी कर रहा है। चीन में उइगुर समुदाय की आबादी को कम करने के लिए चीन उइगुर महिलाओं की भारी मात्रा में नसबंदी भी करा रहा है और इन नियमों को लेकर चीन का दावा है कि इनमें से कई उइगुर महिलाएं आतंकवाद में लिप्त पाए गए हैं और चीन में कई जगह बम ब्लास्ट और पुलिस पर हमला भी किया गया है। फिर जब चीन की गुप्तचर एजेंसी को सूचना मिली कि अलकायदा और आईएसआई की साथ मिलकर उइगुर मुसलमान चाइना में जिहाद फैलाना चाहते हैं, इसीलिए चीन इनसे बेहद सख्ती से निपटना चाहता है। और चीन ये मानता है कि जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह आतंकी सोच के मुसलमानों को उन पर अत्याचार करके उनको आतंकवाद से दूर किया जा सकता है। और यही इस समय चीन कर रहा है। चीन में कोई भी मुस्लिम आतंकवादी घटना नहीं कर पा रहा है, क्योंकि चीन ने मुसलमानों को आतंकवादी बनने से रोक रखा है। ऐसे कठोर कानून कायदे बनाए गए हैं कि कोई भी मुस्लिम सपने में आतंकवादी बनने के लिए नहीं सोच सकता, ना ही पत्थरबाजी और दंगा कर सकता है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि एक तरफ जहां चीनी सरकार चीन से इस्लामिक धर्म को मिटाने में लगी है, वहीं चीनी जनता सनातन की ओर मुंह मोड़ रही है। गलियों में हरे कृष्णा हरे राम गूंज रहा है, घरों में भगवत गीता पढ़ी जा रही है, हवन हो रहे हैं, इस्कॉन की वापसी हो रही है और लोग शांति की तलाश में हिंदू दर्शन को गले लगा रहे हैं। तो दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है, हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है और हिंदू धर्म ने कभी भी जबरन किसी को अपने धर्म में लाने की कोशिश नहीं की। वहीं इस्लाम और क्रिश्चियन दो ऐसे धर्म हैं जिन्होंने हमेशा दूसरे धर्म के लोगों को अपने तौर तरीके और अपने लोगों के हिसाब से बदलने की कोशिश की है। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा है कि ये दोनों धर्म ही मिशनरी धर्मों की तरह काम करते हैं और इसीलिए पूरी दुनिया में धीरे धीरे करके हिंदू धर्म की तरफ अपने आप को खींच रहे हैं। अब हिंदू धर्म केवल भारत में न सिमटकर पश्चिम देशों में भी अपने पैर पसार रहा है। तो दोस्तों, चीन की ये दोहरी कहानी बताती है कि आस्था को दबा तो सकते हैं, लेकिन मिटा नहीं सकते। जहां पर इस्लाम पर पहरे लगाकर सनातन ज्ञान का सागर फैल रहा है, लोग समझ रहे हैं हिंदू धर्म शांति और प्रेम सिखाता है और मान भी रहे हैं, और यही असली सच्चाई है। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।